नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, एक ऐसा श्रवण यात्रा जहां हम उपनिषदों के गूढ़ मंत्रों के अर्थ, उनके दर्शन और जीवन के मर्म को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। मैं हूं रमेश चौहान, आपका सहयात्री इस आध्यात्मिक पथ पर। आज हम लेकर आए हैं ईशावास्योपनिषद का एक गहन प्रसंग, संभूत विनाश, ज्ञान और मोक्ष। यह चर्चा ईशावास्योपनिषद के 14 श्लोक पर केंद्रित है, जो हमें बताता है कि सृष्टि और विनाश दोनों के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु के पार पहुंचकर मोक्ष का अनुभव करता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे विनाश का ज्ञान हमें संसार की नश्वरता का बोध कराता है और संभूति या सृष्टि का ज्ञान हमें उस अविनाशी ब्रह्मा की अनुभूति तक ले जाता है। मित्रों, एक सूचना, आज से आपका यह अपना शो एकादशोपनिषद प्रसाद सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को प्रसारित होगा। तो आइए आरंभ करते हैं ईशावास्योपनिषद प्रसाद के इस विशेष संवाद को, संभूत विनाश, ज्ञान और मोक्ष के साथ। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास ईशावास्योपनिषद प्रसाद नामक पुस्तक से एक अंश है। ये एकादशोपनिषद प्रसाद पुस्तक श्रेणी का हिस्सा है। और ये अंश ईशावास्योपनिषद के एक खास श्लोक पर है, 14वें श्लोक पर, और शीर्षक दिया गया है संभूति और विनाश। जी, संभूति और विनाश बहुत महत्वपूर्ण। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस श्लोक के मर्म को समझने की। ये थोड़ा चौंकाने वाला विचार है ना? हाँ, ये तो कि कैसे सृष्टि यानी संभूति और विनाश यानी कि नाश, ये दो बिल्कुल विपरीत लगने वाली चीजें, बिल्कुल विपरीत, अगर इनको एक साथ जान लिया जाए तो ये हमें अमरता की ओर ले जा सकती हैं। हाँ, यही तो उपनिषद का कमाल है। उपनिषदों के गूढ़ संदेशों में ये एक महत्वपूर्ण धागा लगता है, जो जीवन, मृत्यु और उससे परे मोक्ष के रहस्यों पर रोशनी डालता है। सही कहा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी। ये वाकई दिलचस्प होने वाला है। हाँ। कि कैसे विनाश, जो हम सोचते हैं अंत है, वो मृत्यु पर विजय पाने का रास्ता बन सकता है। विरोधाभासी लगता है ना? देखते हैं उपनिषद क्या कहता है। जी, देखते हैं। तो सबसे पहले वो श्लोक ही देख लेते हैं जिस पर ये सारी चर्चा आधारित है। जी। श्लोक संख्या 14। जी। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा असंभूत्यामृतम अश्नुते। 14। बिल्कुल, ये श्लोक अपने आप में गागर में सागर जैसा है। हाँ। इसके शब्दों को अगर थोड़ा खोलें तो बात ज्यादा साफ होती है। संभूति मतलब सृष्टि, बनना, प्रकट होना। ओके। विनाश मतलब नाश, मिटना, समाप्त होना। च का अर्थ है और। यह यानी जो व्यक्ति, तत्वेद मतलब वह जानता है। उभयम सह, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी दोनों को एक साथ, सिर्फ एक को नहीं, दोनों को एक साथ। हाँ। विनाशेन यानी विनाश के द्वारा। मृत्युम तीर्थवा मतलब मृत्यु को पार करके। हाँ, और फिर असंभूत्या, ये शब्द ध्यान देने लायक है। इसका अर्थ है असंभूति के द्वारा, यानी वो जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। अच्छा। उस तत्व के द्वारा। और अंत में अमृतम अश्नुते, यानी अमरत्व या मोक्ष को प्राप्त करता है। अमरत्व या मोक्ष। जी। तो अगर इन शब्दों को जोड़कर देखें तो श्लोक का सीधा सा अर्थ निकलता है, जो व्यक्ति संभूति यानी बनने की प्रक्रिया, हाँ, और विनाश यानी मिटने की प्रक्रिया, इन दोनों को एक साथ सही मायने में जानता है, समझता है, वो विनाश के ज्ञान और कह सकते हैं उसकी स्वीकार्यता के माध्यम से मृत्यु, और यह मृत्यु का गहरा अर्थ है सांसारिक बंधन और मृत्यु का भय। अच्छा, सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं? नहीं, भय और बंधन उसको पार कर जाता है। और फिर असंभूति, वो अविनाशी शाश्वत तत्व, जी, उसके आश्रय से, उसके ज्ञान से वास्तविक अमरत्व यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। यहीं पर पहली गांठ सी लगती है, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाश के द्वारा मृत्यु को पार करना। आमतौर पर तो हम विनाश को भाई
मृत्यु का ही पर्याय मानते हैं ना। बिल्कुल। कोई चीज नष्ट हो गई मतलब वो मर गई, खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात है, सामान्य समझ तो यही है। तो फिर विनाश हमें मृत्यु से पार कैसे ले जा सकता है? ले जा सकते, ये तो ऐसा हुआ जैसे अंधेरे से रोशनी पाना। बिल्कुल। क्या यहाँ विनाश का कोई गहरा मतलब है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। बिल्कुल यही इस श्लोक की खूबसूरती है कि वो हमें सतह से गहरे उतरने को कहता है। या विनाश का अर्थ केवल किसी भौतिक वस्तु का टूट जाना या शरीर का अंत हो जाना मात्र नहीं है। इसका एक गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आयाम है। अच्छा, विनाश को जानने का मतलब है सृष्टि के इस फंडामेंटल नियम को स्वीकार करना कि यहाँ जो कुछ भी बना है, जो भी अस्तित्व में आया है, वो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, ओके, अनित्य है। हाँ, अनित्य है और उसका अंत निश्चित है। ये सिर्फ वस्तुओं पर ही नहीं, विचारों पर, परिस्थितियों पर, रिश्तों पर, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर पर भी लागू होता है। सब पर। तो जब कोई व्यक्ति इस नश्वरता के सत्य को, इस विनाश धर्म को केवल इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि गहराई से आत्मसात कर लेता है, तो क्या होता है? उसका मोह कम होने लगता है। जिन चीजों के छूट जाने का, नष्ट हो जाने का डर, जो डर उसे मृत्यु के भय के रूप में सताता था, हाँ, वो डर कमजोर पड़ने लगता है। शरीर नश्वर है, ये जानकर शरीर के छूटने का भय कम होता है। संपत्ति, पद, रिश्ते सब अनित्य हैं, ये समझकर उनके जाने का शोक वो कम होता है। अच्छा, तो ये भय पर विजय है। हाँ, इस प्रकार विनाश के सत्य को स्वीकार करके व्यक्ति मृत्यु के सबसे बड़े हथियार, उसके भय पर विजय पा लेता है। मृत्युम तीर्थवा का यही अर्थ है, मृत्यु के भय से उसके द्वारा डाले गए मानसिक बंधनों से पार हो जाना। ये सिर्फ अंत नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझना कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और अंत भी उसी नियम का हिस्सा है। अच्छा, तो ये बात है, विनाश को जानना मतलब नश्वरता को स्वीकारना, और इस स्वीकृति से मृत्यु का जो डर है, जो हमें जकड़े रखता है, उससे मुक्ति पाना। बिल्कुल, ये एक तरह की मानसिक मृत्यु पर विजय हुई। ठीक है, ये हिस्सा ये समझ में आता है। लेकिन श्लोक का दूसरा हिस्सा कहता है असंभूत्या मृतम अश्नुते, असंभूति के द्वारा मरत्व मिलता है। तो पहले तो ये असंभूति क्या बला है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर सब कुछ नाशवान है, संभूति और विनाश के चक्र में है, तो ये असंभूति कहाँ से आई? ये वो क्या है जो विनाश से भी परे है? असंभूति ये बिल्कुल संभूति का विलोम है, उल्टा है। ओके, अगर संभूति का अर्थ है बनना, प्रकट होना, जन्म लेना, तो असंभूति का अर्थ है जो कभी बना नहीं, जो कभी प्रकट रूप में आया नहीं। जैसे नाशवान चीजें आती हैं, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, अजन्मा। हाँ, अजन्मा। यह वो तत्व है जो सृष्टि और विनाश के इस पूरे खेल से उससे परे है। ये शाश्वत है, सनातन है, कूटस्थ है, अपरिवर्तनीय है। जी, वेदांत की भाषा में इसे ही ब्रह्म कहा गया है, आत्मा कहा गया है। ये वो परम सत्य है जो देश, काल और वस्तु से परे है। ये वो चेतना है जो सब बनने और मिटने को देख रही है, लेकिन खुद ना बनती है, ना मिटती है। वो साक्षी चेतना। हाँ, साक्षी भाव। बिल्कुल। अब आते हैं अमृतम पर। हाँ, अमृतम। यहाँ अमृत का अर्थ शारीरिक अमरता, मतलब फिजिकली इमॉर्टल होना। ये कतई नहीं है कि शरीर कभी मरेगा ही नहीं। उपनिषद ऐसी कामनाओं से ऊपर उठने की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ अमृत का अर्थ है मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, यानी आत्मा की अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति। जन्म मृत्यु के चक्र से, सभी दुखों और बंधनों से पूर्ण मुक्ति। जी, तो जब व्यक्ति विनाश के सत्य को समझकर मृत्यु के भय से पार हो जाता है, तब क्या होता है? उसका चित्त, मन वो शांत और निर्मल होता है। ऐसी शांत अवस्था में ही वो ध्यान और ज्ञान के द्वारा उस अविनाशी तत्व, असंभूति का, उसका अनुभव कर पाता है जो वो स्वयं ही है। अच्छा, वो कहीं बाहर नहीं है? नहीं, वो उसका अपना ही स्वरूप है। अपने उस शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान लेना ही असंभूति के द्वारा अमृत को पाना है। ये परम शांति और परम आनंद की अवस्था है जो किसी बाहरी चीज के बनने या मिटने पर निर्भर नहीं करती। ये तो बहुत गहरा है। यानी विनाश के सत्य को जानना वो भय मुक्ति का दरवाजा है। हाँ, और असंभूति का अनुभव करना ही वो वास्तविक अमरता या मोक्ष है। बिल्कुल सही। लेकिन श्लोक एक और बात पर जोर देता है, उभयम सह। हाँ, उभयम सह, यानी दोनों को एक साथ जानना। ऐसा क्यों?
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिर्फ असंभूति उस शाश्वत तत्व पर ही ध्यान लगाए और इस नाशवान दुनिया को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे? या फिर कोई सिर्फ दुनिया की नश्वरता पर ही इतना ध्यान दे कि उस शाश्वत की तरफ देखे ही नहीं? अलग अलग जानने में क्या कमी रह जाएगी? ये उभयम सह मतलब दोनों को एक साथ का सिद्धांत, ये संतुलन का सिद्धांत है, बैलेंस। संतुलन? हाँ, ये जीवन की एक होलिस्टिक, एक समग्र समझ की बात करता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति केवल संभूति पर यानी सृष्टि, निर्माण, दुनिया की सुंदरता, उपलब्धियां, बस इसी पर ध्यान दे, हाँ, तो क्या होगा? वो सांसारिक चीजों, रिश्तों, सफलताओं में बुरी तरह उलझ सकता है। उनमें आसक्ति इतनी बढ़ सकती है कि वो उनके छूटने के विचार से ही कांप उठेगा, डर जाएगा। हाँ, वो जीवन के एक पहलू को तो देखेगा, लेकिन उसकी क्षण भंगुरता को वो नहीं समझ पाएगा। इससे मोह और दुख बढ़ेंगे। उसे लगेगा कि बस यही सब कुछ सत्य है। सही बात है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति केवल विनाश पर यानी नाश, अंत, दुख, नश्वरता, बस इसी पर ध्यान केंद्रित करे तो क्या होगा? तो शायद निराशावादी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। वो निराशावादी, नकारात्मक या वैरागी होकर दुनिया से पूरी तरह कट सकता है। उसे हर चीज निरर्थक और व्यर्थ लग सकती है। जीवन में जो सौंदर्य है, जो सृजन है, उसे वो देख ही नहीं पाएगा। ये भी एक वन साइडेड व्यू है, एकांगी दृष्टिकोण है। हाँ, अधूरा है। हाँ, अधूरा है। सच्ची और पूरी समझ तब आती है जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं, संभूति और विनाश के निरंतर चलते हुए चक्र को, दोनों को साथ। जी, जब हम देखते हैं कि कैसे चीजें बनती हैं, खिलती हैं और ये भी जानते हैं कि उनका मुरझाना और मिटना निश्चित है। जैसे फूल का खिलना, हाँ, वो संभूति है और उसका मुरझाना विनाश है। दोनों एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल। इस संतुलित दृष्टिकोण से ही अनासक्ति का भाव आता है, मतलब चीजों का उपयोग करते हुए भी उनसे बुरी तरह न चिपकना, डिटैचमेंट, अनासक्ति। और यही संतुलित अनासक्त मन उस शाश्वत तत्व असंभूति को पहचानने के लिए तैयार होता है, जो इस बनने मिटने के खेल का साक्षी है, जो इन दोनों से परे है। संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने का रास्ता, वो इन दोनों को एक साथ जानने में है। वाह, ये संतुलन वाली बात, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब न तो दुनिया में पूरी तरह डूब जाना, नहीं दुनिया से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना, बिल्कुल नहीं, बल्कि दोनों के सत्य को एक साथ साधते हुए चलना। अच्छा, ये जो विचार है कि एक अविनाशी तत्व है असंभूति, जी, और इस नाशवान जगत जो विनाश का क्षेत्र है, उसको समझकर उसके भय से मुक्त होकर उस अविनाशी तत्व तक पहुंचा जा सकता है। क्या ये विचार हमें दूसरे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी इसी तरह मिलता है, या ये सिर्फ ईशावासी उपनिषद की कोई अनोखी बात है? नहीं, ये कोई अनोखी या अकेली बात नहीं है। ये भारतीय अध्यात्म, खासकर उपनिषदों और भगवत गीता का एक सेंट्रल थीम है, एक केंद्रीय स्वर है। अच्छा, आपको ये विचार अलग अलग शब्दों में थोड़ी अलग तरह से पेश किया हुआ कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में मिलेगा। जैसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो भगवत गीता का ही है। दूसरे अध्याय में जब अर्जुन युद्ध के विनाश और अपने ही लोगों की मृत्यु की आशंका से शोक में डूब जाते हैं। मोह वाला प्रसंग, हाँ, बिल्कुल। तब श्री कृष्ण ने आत्मा के अमरत्व का उपदेश देते हैं। वहाँ का 20वां श्लोक है 2.20, वो लगभग यही बात कहता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हाँ। इसका अर्थ है, ये आत्मा न कभी जन्म लेती है ना मरती है। ऐसा नहीं है कि ये होकर फिर नहीं होगी। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, ये जो लाइन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती, ये स्पष्ट रूप से असंभूति के विचार को दर्शाती है, जो शरीर के विनाश से अप्रभावित है। बिल्कुल। और इसी ज्ञान को पाना ही अर्जुन को मृत्यु के भय और शोक से ऊपर उठाता है। सही। और कोई उदाहरण? हाँ, अगर हम दूसरे उपनिषदों को देखें तो मुंडक उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में भी एक बहुत मिलता जुलता श्लोक आता है। अच्छा। वहाँ ज्ञान के 2 प्रकार बताए गए हैं, पराविद्या यानी उच्च ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और अपराविद्या यानी निम्न ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। हाँ, सुना है। वहाँ भी कहा गया है कि अपराविद्या या कर्मकांड वगैरह से सांसारिक लक्ष्यों या मृत्यु, यहाँ मृत्यु मतलब बंधन, को पार किया जाता है
और पराविद्या यानी आत्मज्ञान से अमरत्व, मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छा, एक प्रसिद्ध सूक्ति है जो इसी भाव को व्यक्त करती है और ईशावास्योपनिषद के 11वें श्लोक में भी आती है, अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्याया मृतमश्नुते। इसका क्या मतलब हुआ? यानी अविद्या, यहाँ हम उसे संभूति और विनाश के सांसारिक ज्ञान के अर्थ में ले सकते हैं, से मृत्यु को पार करके विद्या, आत्मज्ञान यानी असंभूति का ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त करता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल पैरेलल है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि संभूति विनाश जो अविद्या अपराविद्या का क्षेत्र है और असंभूति जो विद्या पराविद्या का क्षेत्र है, इन दोनों को समझकर ही पूर्णता प्राप्त करने का विचार ये वैदिक परंपरा में गहराई से मौजूद है। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक श्लोक की बात नहीं, बल्कि एक पूरी दार्शनिक दृष्टि है जो अलग अलग ग्रंथों में हमें दिखती है। बिल्कुल। गीता का उदाहरण तो बहुत सीधा और स्पष्ट है कि कैसे शरीर के विनाश के सत्य को जानकर आत्मा के अविनाशी स्वरूप को पहचाना जा सकता है। हाँ, और मुंडक उपनिषद वाली बात भी कि सांसारिक ज्ञान से संसार के बंधन कटते हैं और आत्मज्ञान से मोक्ष मिलता है। ये बिल्कुल हमारे श्लोक की संरचना से मेल खाती है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इस सारी चर्चा को समेटना चाहें तो इसके मुख्य सार बिंदु की टेकअवेज क्या निकल कर आते हैं? ऐसा लग रहा है कि कुछ 3-4 प्रमुख बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। हम इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में संक्षेप में रख सकते हैं। बताइए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन की समग्र समझ के लिए सृष्टि, संभूति और विनाश इन दोनों विपरीत लगने वाले पहलुओं को एक साथ संतुलित रूप से जानना और स्वीकार करना जरूरी है। ओके, संतुलन जरूरी है। हाँ, केवल एक पर ध्यान केंद्रित करना अधूरेपन की ओर ले जाता है। दूसरा, संसार की और अपने शरीर सहित सभी भौतिक वस्तुओं की अस्थायीता और नाशवान प्रकृति यानी विनाश को गहराई से समझना हमें मृत्यु के भय और सांसारिक चीजों के प्रति जो अत्यधिक मोह या आसक्ति होती है, हाँ, उससे मुक्त करता है। ये भय पर विजय है, बंधनों से मुक्ति की शुरुआत है। ठीक है। और तीसरा, वास्तविक अमरत्व, अमरतम शारीरिक अमरता नहीं बल्कि उस अविनाशी शाश्वत तत्व असंभूति आत्मा या ब्रह्म का साक्षात्कार है, उसका अनुभव है जो जन्म मृत्यु और सभी परिवर्तनों से परे है। यही मोक्ष है, परम शांति है। परम शांति। और चौथा, ये उच्चतम ज्ञान और मुक्ति अमृतम केवल विनाश को जानकर या केवल सृष्टि में रमकर नहीं मिलता, बल्कि जीवन के इन दोनों ध्रुवों बनने और मिटने को एक साथ समझकर, उन्हें साक्षी भाव से देखकर, साक्षी भाव से, हाँ, और उनके पार जो अपरिवर्तनशील तत्व है उसे पहचानने से मिलता है। उभयम सह का यही महत्व है। ये वाकई बहुत ही सारगर्भित और गहरा चिंतन है। एक ही श्लोक में जीवन और मृत्यु के परे जाने का पूरा नक्शा सा छिपा है। तो इन जटिल विचारों को इतने स्पष्ट और सरल तरीके से परत दर परत खोलने के लिए आपका धन्यवाद। ये दिखाता है कि कैसे उपनिषदों की दृष्टि में जो चीजें हमें सतह पर विरोधाभासी लगती हैं, वे वास्तव में एक उच्चतर सत्य को पाने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करती हैं। संभूति और विनाश दोनों ही असंभूति तक पहुंचने के साधन बन सकते हैं अगर उन्हें सही नजरिए से देखा जाए। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न शायद श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। श्लोक कहता है कि सृष्टि और विनाश को एक साथ जानना चाहिए। हमने समझा कि यह जानना केवल बौद्धिक या किताबी ज्ञान ना हो, हाँ, अनुभवात्मक हो। हाँ, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या हम अपने दैनिक जीवन में, अपने आसपास की दुनिया में इस उभयम सह के सिद्धांत को सक्रिय रूप से अनुभव करने का प्रयास कर सकते हैं? कैसे? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, जैसे प्रकृति में ऋतुओं का बदलना, वसंत का खिलना संभूति, हाँ, और पतझड़ का मुरझाना विनाश। ठीक है। अपने ही विचारों का उठना संभूति, हाँ, और उनका शांत हो जाना विनाश। रिश्तों में नजदीकी और दूरी का चक्र, सफलताओं का आना और असफलताओं का अनुभव। क्या हम इन सभी बनने और बिगड़ने के चक्रों को बिना ज्यादा विचलित हुए साक्षी भाव से देखने का अभ्यास कर सकते हैं? ये तो साधना हुई एक तरह की। हाँ, एक साधना ही है। क्या इस तरह के सचेत अवलोकन से इस उपनिषदिक शिक्षा की हमारी समझ
केवल बौद्धिक सहमति से आगे बढ़कर एक व्यवहारिक अनुभवात्मक स्तर पर गहरी हो सकती है? हो सकती है शायद। क्या इस सतत परिवर्तन के साक्षी बनने के अभ्यास से हमें उस अपरिवर्तनशील साक्षी असंभूति की शायद हल्की सी झलक मिल सकती है जो इन सब बदलावों के पीछे स्थिर है? ये एक प्रयोग है, एक साधना है जिस पर विचार किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना एकादशोपनिषद प्रसाद का आज का एपिसोड संभूत विनाश, ज्ञान और मोक्ष। जैसा कि हमने जाना, सृष्टि और विनाश दोनों का समय ज्ञान ही उस पूर्णता की ओर ले जाता है जहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि से मोह नहीं, परंतु उसमें बंधन नहीं, यही सच्ची साधना है। हम आशा करते हैं कि यह चर्चा आपको आत्मचिंतन और अंतर्दृष्टि के एक नए स्तर तक ले जाएगी। अब से एकादशोपनिषद प्रसाद का नया एपिसोड हर सोमवार को प्रकाशित होगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें और हर सप्ताह हमारे साथ जुड़े। उपनिषदों की गूढ़ता को सरलता से समझने की इस यात्रा में आपसे विदा लेता हूं इस प्रार्थना के साथ कि आपका जीवन भी ज्ञान और मोक्ष के प्रकाश से आलोकित हो।